हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आगे हैं एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे, वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं, हम भी जैसे जैसे टाइम मिलता है रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और इस ड्रामा फैमिली को पूरी तरह से करेंगे एक्सपोज। जी हाँ, इन लोगों ने मिलजुल के पब्लिक को किस तरीके से बनाया है बेवकूफ़। अभी अभी बैक टू बैक वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं माता जी के बारे में। तो जी फाइनली माता जी आ चुकी हैं अपने बहुत ही बड़े एटीट्यूड के साथ। तो माता जी घूम फिर के नदी किनारे इधर उधर डोलती हुई अब पहुंची हैं अपनी सही ठिकाने पे। और उसके ऊपर क्या कर रही है माता जी? माता जी कह रही हैं कि मेरे परिवार से दूर रहो। तो जी माता जी, जब आप ये पूरा रायता लेके सोशल मीडिया पे बैठी थी, सारी चीज़ें बिखेरने, रायता फैलाने, लोगों को उल्लू बनाने जब बैठी थी, तब आपको ये नहीं पता था कि तो ये तुम्हारा परिवार है? तब तो आप बहुत मज़े के साथ कह रही थी, मैं तो बड़े बेटे के साथ हूँ, मैं तो बड़े बेटे के साथ हूँ। तब तो नहीं आपको इस चीज़ का पता चला। अब आप कहाँ यहाँ पे बैठ के लोगों को सुनाने आई हैं कि मेरा में खून का खून है। तो क्या जब आप बैठ के ये सारा ड्रामा रच रही थी, पूरी वाईटी पे आपने बवाल मचा के रखा था पूरे परिवार ने, क्या तब नहीं आपको पता था कि ये आपके खून का खून है? मतलब सारी चीज़ें ऐसे ड्रामा पूरा रचाया, सारी चीज़ें की गई। मुझे नहीं पता, मैं तो बड़े बेटे के साथ हूँ, मैं वो जहाँ मैं वहाँ, वो जहाँ मैं जहाँ। और तो क्या तब नहीं आपको पता चला कि मेरा छोटा बेटा भी है? तब तो आप सब कुछ भूल के बैठी थी। अब आपको अपने खून का खून याद आया। मतलब क्या ये इस ऐसे लोगों को क्या ही कहें। मतलब माता जी, आपको इतनी दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि आपको इन चीज़ों का पता नहीं। ना ही अभी कोई आप नई नवेली बहू हो गए, आपको इन चीज़ों का पता नहीं चला। आप दो दो बहुओं की सास हो, दो दो बेटों की सास हो, दादी आप बन चुकी हो। तो क्या आपको इन चीज़ों की अभी समझ नहीं आई? और क्या पब्लिक को इतना ही वेली समझ के रखा है कि जो मर्जी बोल दो? हद है भाई। सारी चीज़ें फैलाई, अच्छे खासे व्यूज़ कमाए और एंड में अब पार्टी में भी तो आना है, पार्टी भी करनी है। क्योंकि पार्टी पे तो लोग आएंगे, कंटेंट बनेगा, रील्स बनेगी, शॉर्ट वीडियोस बनेंगे, सब कुछ होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी जाने देंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारी बातें करनी है औरों पे भी, लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ हम माता जी के बारे में। और माता जी को अब अपनी फैमिली बहुत याद आ रही है। मतलब पूरी तरफ से अच्छे तरीके से व्यूज़ ले लिए, अच्छे डॉलर छप गए। अब माता जी को याद आ गया कि नहीं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का खून। अब याद आया माता जी को। क्या माता जी, जब आप जा रही थी, क्या उस टाइम पे आपका दिमाग क्या कहीं चला गया था? अब क्या आपको बोले, क्या चरने चला गया था, ये भी जरा बता देना। मतलब पब्लिक तो बेवकूफ़ है भाई, जो आपको इतने इतने डॉलर्स कमा के दे रही है, वो तो बेवकूफ़ है। आप तो ठहरे बहुत ओवर स्मार्ट फैमिली। आप कुछ भी करोगे, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। पहले आप अच्छे तरीके से उस बच्ची को इस तरीके का कंटेंट बनाएंगे, हम नहीं आएंगे, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहाँ जा रही हूँ, अब मैं उधर को जा रही हूँ। माता जी डोलती हुई कभी उधर कभी उधर, मतलब चक्कर खा जाए इंसान। जिस तरीके से माता घूमती हुई कभी उधर कभी उधर, सैर सपाटे भी किए, टाइटल थंबनेल भी लगाए और अच्छे तरीके से सपोर्ट किया अपने बड़े बेटे को। अब माता जी को याद आई कि फाइनली मेरे खून का खून भी है और मैंने उसके लिए पार्टी भी करनी है। जब माता जी, लोग आपको कमेंट सेक्शन में ऐसा कह रहे थे कि आप तो कम से कम अपनी दोनों तरफ बराबर रखिए, दोनों बेटों को बराबर रखिए, दोनों बहुओं को बराबर रखिए, तब आपको क्या हो गया था? अब अचानक से आपको याद आया। और चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, किसकी वीडियो में कौन दिखा, कहाँ था, क्या कर रहा था, बातें बहुत सारी हैं। लेकिन जो माता जी का अभी अभी वीडियो आया, हमें बात इस वीडियो में सिर्फ उसी के बारे में करनी है कि माता जी देखो, मतलब पहले इधर उधर घूमना फिरना, अब साथ ही साथ माता जी ने अंकल जी को किया आगे और सभी के घरों में रिंगटोन बजवा दी कि फटाफट से आओ, हमारे खून के खून की पार्टी है।
अब माता जी को याद आ गया। तो माता जी ये चीज़ बताइए कि आप वो लोग आपकी वीडियोस नहीं देखते कि आप क्या करते हो? अभी तक तो आप ऐसे इग्नोर कर रही थी कि जैसे आप अपने छोटे बेटे को, पता नहीं अपनी याददाश्त आपकी शायद चली गई है और क्या हो गया है। आप अपने छोटे बेटे को बिल्कुल भूल चुकी हैं। आपकी कहीं दूर दूर तक आपको पता ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी है, छोटी बहू भी है, और छोटे बच्चे जो मेरा छोटा बेटा है उसके खून का खून भी है। आज आपको बहुत जल्दी याद आ गया। और आपने कितने स्मार्टली माता जी सारा भंडा फोड़ दिया पब्लिक के ऊपर। इस तरीके से तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो, जो आपको बैठ बैठ के आपकी वीडियोस देखती हैं। पूरे परिवार की वीडियो बैक टू बैक आती है। कोई किसी को धोता है, कोई किसी को धोता है, कोई किसी को बुरा बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है, और लोग बेचारे बैठ के देखते हैं। और जब पूरा अच्छे से आप डॉलर कमा लेते हो, फिर आप यू टर्न लेते हो, तब भी आपने छापने तो डॉलर्स ही हैं, लेकिन सारा भांडा जो है वो आप जनता पे ही फोड़ते हो। तो जनता तो यहाँ पे फिर गलत है आपको जो सपोर्ट करती है। आप लोगों को सपोर्ट क्या करता है? कौन करता है? आप बस इस तरीके की ही कंट्रोवर्सी करते हो और लोग वो कंट्रोवर्सी देखते हैं। लेकिन आपको लगता है कि शायद लोगों को हम कुछ भी कह दें लोग मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों का भांडा फूट चुका है। भांडा क्या सबको पहले ही पता था कि आप जब भी आपके घर में कुछ ना कुछ होता है, आप कंट्रोवर्सी ज़रूर करते हो। कंट्रोवर्सी के बिना आपका कोई भी महीना स्टार्ट नहीं होता। और इस महीने में भी आपने स्टार्टिंग में की कंट्रोवर्सी। आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि हमारे खून का खून है माता जी, आपने स्पेशली ये भी नहीं सोचा। लेकिन अब माता जी को सारी चीज़ें याद आ गई है। माता जी ऐसे जैसे ना थोड़ी देर के लिए इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि इनके दिमाग में थोड़ी बातें जो है ना वो इनका दिमाग स्किप कर गया, और अचानक से अब माता जी घर वापस पहुंची हैं और सारी चीज़ें याद आ गई कि हाँ मेरा छोटा बेटा भी है, छोटी बहू भी है, और मेरे खून का खून भी है जिसको मैंने बहुत प्यार से रखना है। तो तब माता जी जब शुरुआत आपने की थी, आपके बेटे तो ठहरेंगे बेटे, वो आएंगे बाद में, सबसे पहले आती हैं आप क्या करती हैं, कब किस तरीके से आप झूठ बोलती हैं, किस तरीके से आप सारी चीज़ें करती हैं फेक, वो सब लोगों को पता चलता है। तो वही चीज़ आपने की। और माता जी के तेवर तो देखिए, मतलब खुद को दूध की धुली हुई साबित कर रही हैं, अपने परिवार को भी, और जनता ठहरी झूठी फेक और आपका घर तोड़ने वाली। सबसे पहली बात की माता जी आपके घर में कोई भी घर जोड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के जो चैनल हैं, ये जो आपकी जो साम्राज्य आपने अपने चैनलों का बनाया हुआ है, जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पे, फेकनेस पे टिका हुआ है। और उसी में आपको पता है कि वो आपने एक फाउंडेशन बना रखी है, उसके ऊपर जितने मर्जी झूठ ऊपर 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 चलाते जाओ। जितना झूठ ज़्यादा, जितनी फेकनेस और ड्रामा ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा डॉलर्स। ये आपके पूरे परिवार को पता है। और रही बात पार्टीज़ की, किसी बड़े की हो किसी छोटे की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल दौड़ाने हैं। पार्टी तो एक बहाना रहता है आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी इस चीज़ की समझ होती, आप लोग उस बच्ची के लिए थोड़ा सा सोच पाते, खुद की बच्ची के लिए और खुद के खून के लिए अगर आप लोग कुछ सोच पाते, उसके बारे में कुछ सोचते, तो आप इस तरीके का ड्रामा नहीं करते। लेकिन आपके लिए सारा कुछ बाद में, सबसे पहले आपके लिए डॉलर्स आपके यूट्यूब चैनल्स हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। चलिए, लोग तो क्या कहेंगे, ये तो आपका पुराना ही एक तरीका है, लेकिन वो बच्ची कल को क्या सोचेगी ये ज़रूर सोच